अरे प्रीति ये क्या कर रही हो तुम? अरे नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। नीचे उतरने के लिए नहीं चढ़ी हूँ, नीचे कूदने के लिए चढ़ी हूँ और आज कूद के रहूंगी, तभी तुम्हारी इस बुढ़ी माँ को चैन आएगा। क्या? अरे माँ, आपने क्या कह दिया प्रीति को जो ऐसे छत से कूदने के लिए तैयार हो गई है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसका तो रोज रोज का ही है, इसे तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। अच्छा, मैं बहाना बना रही हूँ? अबे ओ बुढ़िया, ना तो चैन से मुझे खाने देती है, ना सोने देती है, ना बाहर जाने देती है। अरे प्रीति मेरी बात तो सुनो। अरे अरे माँ, अरे माँ आप कहाँ जा रही हैं? अरे प्रीति नीचे आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नीचे आ जाओ। देखो करण देखो, तुम्हारी इस बुढ़ी माँ को मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना कि ये मुझे मरते हुए भी नहीं देख सकती। मैं ना तेरे साथ मर सकती हूँ, पर तुम्हारे मरने के इल्जाम में जेल नहीं जाने वाली, समझी? हे राम, ये बुढ़ी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। लगता है ये दोनों ना ऐसे नहीं मानेंगे। प्रीति माँ, आप एक काम करिए, अब ना मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा है, एक काम करिए जल्दी से कूद जाइए, आ जाइए नीचे। एक मिनट रुकिए। हाँ ये लो, मैंने सोसाइटी के ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया, 4 लोग आ रहे हैं आपको कंधा देने के लिए। अब जो भी आप दोनों में से पहले कूदेगा ना, मैं उसको कंधा देके शमशान लेके जाऊंगा। चलिए जल्दी करिए, नीचे आ जाइए। चल कूद, जल्दी कूद कूद चल। आप कूदो ना, आपको तो हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है, कूदो ना, पहले टांग अड़ाओ। अरे माँ, आप क्या उसको बोल रही हो? आप आ जाओ नीचे। और वैसे भी मैंने वकील को फोन कर दिया, आपके नीचे आती जैसे ही आप मरेंगी ना, ये सारा घर सारी प्रॉपर्टी मेरी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। अरे प्रीति ज्यादा चालाक मत बनो, वो हमारी पड़ोसन काजल, उसने मुझे प्रपोज किया था 2 हफ्ते पहले, बेटी की लिस्ट में डाल रखा था, शादीशुदा जो हुआ। अब तुम तो मरने वाली हो, तो उसको ना मैं मैसेज कर दूंगा अभी कि मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। वैसे कितना अच्छा है ना, तुम दोनों की बकबक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हारे मरती। और हाँ माँ, आपके जाते ये सारा घर मेरा, और प्रीति तुम्हारे जाते वो पड़ोसन काजल मेरी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे अरे माँ, प्रीति प्लीज छोड़ दो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। मेरे जाते ही पड़ोसन और मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी चाहिए तुझे? अरे माँ प्रीति, वो सब मैं जानबूझ के बोल रहा था ताकि आप दोनों में जो झगड़ा हो रहा था उसे खत्म करके आपको नीचे उतार सकूं। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए कि मेरे मरने के बाद तू क्या क्या करेगा? अरे हाँ माँ, तो क्या करूं? आप दोनों के मरने के बाद आपको मैं याद कर सकूं, इस काबिल आपने छोड़ा ही कहाँ है मुझे। घर में रोज किसी ना किसी बात को लेके आप दोनों में झगड़ा होता रहता है। कई बार तो ना मेरा घर आने का मन ही नहीं करता, अफसोस होता है मुझे कि मैं घर आया ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फैमिली जो बात बात में झगड़ा करती हो, जिसके जाने के बाद मुझे किसी चीज का अफसोस ही ना हो, उल्टा खुशी हो। मैं भी रोना चाहता हूँ आपके जाने के बाद। अरे तो इसे समझा ना, क्यों मुझसे झगड़ा करती है? जो चीजें मुझे नहीं पसंद क्यों मुझे जानबूझ के दिखा दिखा के चिढ़ाती है? तो आप भी तो जानबूझ के मुझ पे गुस्सा करती है और हर टाइम मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती है। माँ मानता हूँ कि प्रीति से कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपकी बहू है वो, अपने से छोटा समझ के उसे माफ कर दीजिए। हर बार लड़ाई करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। और प्रीति वो तुम्हारी सास है, अगर वो तुम्हें प्यार से कुछ समझाती हैं तो तुम भी समझ लिया करो। क्यों छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती हो? अगर वो तुम्हें कुछ कहती हैं तो वो काम चुपचाप कर दिया करो, इनका हाथ बटा दिया करो। अगर सास और बहू बन के रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर माँ और बेटी बन के रहोगे तो घर में हर टाइम खुशी ही रहेगी। माँ, आप भी तो कभी बहू थी ना, और प्रीति तुम भी तो कभी सास बनोगी ना। माँ, आप अपने कल से सीखिए, और प्रीति तुम अपने आज से। आई एम रियली सॉरी सासू माँ, आज के बाद मैं आपकी किसी भी बात को नहीं टालूंगी और आपको एक बेटी की तरह प्यार और रिस्पेक्ट भी दूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी बोलती हूँ। मैं भी तुझे आज से अपनी बेटी समझूंगी और तुझ पर फालतू के हुक्म नहीं चलाऊंगी। ये हुई ना बात, आप दोनों के प्यार से ये घर अब घर बनेगा फाइनली। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू देखो शाम होने को आई, चलो जल्दी से सफाई कर लो। अब मम्मी जी, मैं काफी टाइम से ऊपर छत पे खड़ी थी ना, तो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, आप सफाई कर दो ना घर की। अरे मेरी भी तो टांगों में दर्द हो रहा है, मैं भी तो ऊपर खड़ी थी। हाँ तो आपको भी समझ आना चाहिए ना कि इतनी देर से ऊपर बंदा खड़ा है, मेरे दर्द हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे सफाई नहीं करेगी तो सारा घर कोट पड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी मोटी नोक-झोंक के बिना सास बहू का रिश्ता तो बिल्कुल अधूरा है, और यही इस रिश्ते का प्यार और इसकी सच्ची पहचान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। करण
करण, करण अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमने बैंक में वो जो 15 लाख रुपए डाले थे वो सारे के सारे उड़ गए। क्या? मम्मी जी को एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक लिंक भेजो, उस लिंक पे क्लिक करो। मम्मी ने जैसे ही वो लिंक खोला वो सारे के सारे पैसे गायब हो गए। माँ, ये सब क्या किया आपने? अरे आप में थोड़ा सा दिमाग नहीं है क्या? पीछे की क्या गलती है इसमें? उनको क्या पता कि कौन से लिंक पे क्लिक करना है कौन से पे नहीं? अरे यार, ये इतनी अनपढ़ गवार है क्या? इन्हें इतना नहीं पता कहाँ पे क्लिक करना है और कहाँ पे नहीं करना है? हाँ बेटा, गवारी तो हूँ, अनपढ़ी हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो शायद तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। अरे तो पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो आप? पढ़ी लिखी क्यों नहीं हो? मम्मी जी तो पढ़ना चाहती थी करण, तुमने रोका उन्हें पढ़ने से। मैंने कब रोका इन्हें? पहले ही दिन तूने वो। बहू, तू कितनी पढ़ी लिखी है ना। जब मैं तुझे देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पर सच बताऊं, कभी कभी थोड़ी जलन भी होती है। जलन? मम्मी जी मेरे पढ़े लिखे होने से आपको खुशी होती है ये तो बात समझ में आई, लेकिन जलन क्यों होती है? क्योंकि बचपन में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। उनका कहना था लड़कियों को तो बस घर का काम आना चाहिए, और वैसे भी इन्होंने तो दूसरे घर चले जाना है, पराया धन है ये। बस उन्होंने मुझे स्कूल से निकलवा दिया और माँ के साथ घर का काम में हाथ बटाने के लिए लगा दिया। अगर मैं पढ़ी लिखी होती ना तो मैं भी तेरे जैसी होती। इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी जी? आप तो आज भी मेरे जैसी बन सकती हो, आप तो आज भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। अरे नहीं बेटा, बुढ़ापे में क्या ही होगा। पढ़ने लिखने की सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं बोल रही हूँ ना, आप कल से अपना बस्ता तैयार कर लीजिए, कल से मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है। एडुकेशन इज द की टू सक्सेस। मम्मी जी, इस एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। क्या कर रही हैं आप ये सब? जब आपको पढ़ना लिखना चाहिए था तब तो आप पढ़ी नहीं, तो अब ये सब ड्रामा क्यों कर रही हैं? करण, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने ही कहा था मम्मी जी से कि वो पढ़ाई कर ले, बाकी के घर का काम मैं कर लूंगी। अरे तुम तो हो ही बेवकूफ। और माँ, आपको क्या हो गया? ये सब फालतू के नाटक छोड़ के ना घर के छोटे मोटे कामों में प्रीति की मदद करना सीखिए। इस उम्र में आपकी ये फालतू की पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। शिट, मैंने आपको पढ़ने से रोका तो आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। ये क्या बात हुई माँ? कहीं नहीं गए तेरे पैसे, सब ऐसे के ऐसे ही हैं। वो तो हम दोनों तुझे सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए हमने ये झूठ बोला। मतलब ये सब एक नाटक था? तुम मम्मी को जितना गवार समझ रहे हो ना वो उतनी है नहीं, और गवार रहना भी नहीं चाहती। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, बदलते ज़माने के साथ बदलना चाहती हूँ। और ये जो हर महीने तेरे फ़ोन का बिल है ना, वो बहू नहीं मैं रिचार्ज कराती हूँ। सारे ऑनलाइन बिल्स मैं पे करती हूँ, और तो और ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं करती हूँ। और ये जो खाने के ऑर्डर्स आते हैं ना, वो भी सारे मैं ही मंगवाती हूँ। मुझे धीरे धीरे बहू ने सब सिखा दिया। पढ़ लिख के मुझे कोई जॉब नहीं करनी थी, मैं तो बस ज़माने के साथ चलना चाहती थी, सिर्फ अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी। और तुमने मुझे ये सब करने से रोका, इसीलिए हमने ये ड्रामा किया। करण, पुराने जमाने की बात समझ में आती है, तब लोगों की सोच लिमिटेड होती थी, इसलिए मम्मी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। पर आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ सब पढ़े लिखे, सब एजुकेटेड है। अगर मम्मी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ही पागल हूँ जो ऐसी सोच लेके बैठा था कि माँ की उम्र हो चुकी है तो पढ़ने का क्या ही फायदा, जबकि माँ ने तो मुझे बचपन से लेके आज तक वैसे ही पाला है, पहले अपने हाथों से और अब अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से। माँ, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। करण, तुमने आज अपनी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की है, ये गलती ना ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अक्सर सुना है कि माँ बाप बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देते हैं। क्या आप मेरी इस गलती को माफ़ नहीं कर पाएंगी? दोस्तों, सीखने और पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, बस इंसान में जज्बा होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।